आज है आत्मकथा कविता का दूसरा पद। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। देखिए, इसमें कोई मुश्किल शब्द तो है नहीं, इसलिए इसमें कवि कहता है, अगर मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा लिखवा रहे थे ना, आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिससे तुम पढ़कर, कौन पढ़कर, दोस्त, अब तुम पढ़कर कहीं तुम ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी घड़े में जो सुख थे, खुशियाँ थी, आनंद था, रस था, वे सभी तुमने ही खाली किए, अर्थात तुम ही खाली करने वाले हो। कभी ऐसा ना सोचो कि मैंने लिख दिया तो तुम ऐसा सोचो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, इसमें भी कोई मुश्किल शब्द नहीं। उन सभी रसों को, उन सभी खुशी को, आनंद को मेरे जीवन रूपी घड़े से लेकर तुमने क्या किया, अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिया, अर्थात तुमने मेरे जीवन के दुखों को से भर दिया, मेरा जीवन दुखों से भर दिया और अपना जीवन खुशियों से भर लिया। यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। विडम्बना दुर्भाग्य है, सरलते सरल मन वाले। यह तो बड़े दुख की बात है, कि मेरे मित्र जो मुझे आत्मकथा लिखने की कह रहे हैं, क्योंकि वे सरल मन वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं, प्रसन्न कर रहा है इसमें। अब मैं उन सरल मन वाले की हंसी कैसे उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। प्रवचना धोखा या झूठ। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ भी नहीं पाया हूँ, और मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियाँ हुई है, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, छल किया मेरे साथ, उन सभी के बारे में मैं लिखना चाहूँ। उनका मजाक नहीं बनाना चाहता, मैं लिखूँ तो क्योंकि मैं उनका मजाक नहीं बनवाना चाहता। कहने का तात्पर्य है, मैं अपने जिन दोस्तों ने मुझे धोखे दिए, छल किया है, शर्मिंदा किया, मैं उन दोस्तों की असलियत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं क्या नहीं करना चाहता, अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए सुखद पलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं चांदनी रातों में, मधुर अर्थात चांदनी रातों में अपनी पत्नी के साथ बिताए निजी पलों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें भी प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्न अलंकार होगा। मैं कैसे कर सकता हूँ, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मैंने कवि अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिला कर हंसते हुए, उनसे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वे समर दिया। वे यादें तो मेरे जीवन की क्या जीने का एक सहारा है। उन यादों को मैं दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपन देखकर जागा। मुझे वो सुख ही प्राप्त नहीं हुआ जो मैंने सपने में देखा था। क्यों प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं सपना देख रहा था अचानक एकदम से मेरी क्या हो गई, आँख खुल गई। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आलिंगन बाहों में भरना, मुस्कुरा कर, अर्थात मैं जिन सुखों की कल्पना कर रहा था, सोच रहा था, वे सुख आते आते क्या हो गए, भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि मेरे बाहों में आने से पहले ही वो ख़त्म हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसका जीवन पूरा दुखों से भर गया। तो इसमें ये कवि कह रहा है, ये है सरलात, प्रत्येक लाइन के हिसाब से लिखा हुआ है। ये था इस कविता का सरलात दूसरे पद का।